नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। जैसा कि अगर आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे सोशल मीडिया पर अगर कनेक्टेड है तो आप लोगों को पता होगा मैं अभी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूं। जी हां, दिल्ली में हूं मैं, यहां पर दाहुआ की ही हेड ऑफिस पर, जहां पर कुछ स्पेशल नॉलेज लेने के लिए मैं आया था। और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारा कुछ ऐसा नॉलेज मिला जो अगर मैं आप लोगों के शायद में शेयर करूँ तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ इन्हांसमेंट अपनी स्किल को लेकर होने वाले हैं। तो जी हाँ, आज की इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो दाहुआ के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस तरह के हैं, अभी कौन सी सीरीज़ जो है मार्केट में अभी आ रही है, वो जो सीरीज़ है उसमें जो लोअर एंड के जो कैमराज होते हैं, एंट्री लेवल के जो कैमराज होते हैं, वो एंट्री लेवल के कैमराज के अंदर क्या फीचर्स आते हैं, और इसके बाद में जो इसके ऊपर की जो सीरीज़ हैं उसके अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप इस ब्रांड के साथ में काम करना चाहोगे। ये जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कौन से कंपनी के कौन से प्रोडक्ट आते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं, तो आप इसके बेस पर आप आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका अच्छे से सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करिएगा, फीचर्स को समझने की कोशिश करिएगा, कौन सा फीचर्स आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में कहां पर काम आएगा उसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आज हमारे पास में HSE एंड AI XVR सीरीज के बारे में बात करने वाले। HSE की जो फुल फॉर्म है वो है हाई डेफिनेशन एनालॉग कैमरा इनेबलिंग ए सेफर सोसाइटी एंड स्मार्टर लिविंग बाय दाहुआ ट्रेनिंग। व्हाट वी नाउ हैव कि ये जो HSE प्रोडक्ट की जो रेंज है उसके अंदर अभी फिलहाल दाहुआ में क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे, बहुत सारे डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है। तो अभी क्या लेटेस्ट आ रहा है जो आप आपके क्लाइंट्स के लिए, आप आपके प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हम लोग एनालॉग कैमराज यूज़ करते हैं HD के अंदर, HD CVI जिसको बोला जाता है, तो इसमें टोटल हमारे पास में 3 सीरीज़ हैं। एक जो सीरीज़ है दैट इज़ द कूपर सीरीज़, दूसरी है लाइट सीरीज़ और तीसरी है स्पेशल सीरीज़। अब ये जो कूपर सीरीज़ है दैट इज़ द वेल नॉन सीरीज़। अगर आप लोगों ने अभी अपना काम शुरू किया है या फिर आप काफ़ी वक्त से कर रहे हैं तो इस सीरीज़ से आप बिल्कुल भी अनजान नहीं होंगे, क्योंकि जो टोटल ओवरऑल मार्केट है उसके अंदर 50% शेयर लेके जाता है। आप सब लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर प्राइस वार सबसे ज़्यादा है ना। तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और उसकी बजट को फुलफिल करें, वैसे प्रोडक्ट कूपर सीरीज़ में आते हैं। और इसके बाद में जो लाइट सीरीज़ है उसका जो मार्केट शेयर है वो 40%, क्योंकि वो थोड़ी सी बेटर आती है, उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस है वो थोड़ा सा बेटर होता है, उसके अंदर जो फर्मवेयर्स होते हैं वो थोड़े से बेटर होते हैं, और बट ऑब्वियस फीचर भी ऐड हो जाते हैं। जिस तरह से आप गुड़ मिलाते जाओ, शक्कर मिलाते जाओ, जितना मीठा होता है उसी तरह से आप जब हाई थोड़े से प्राइस ज़्यादा पे करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपको थोड़े फीचर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाते हैं। और जो तीसरा है हमारे पास में स्पेशल सीरीज़, ये जो सीरीज़ होती है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट सीरीज़ इसको बोल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, प्रोजेक्ट सीरीज़ के ऊपर किस तरह के कैमराज होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई आप कूपर सीरीज़ नहीं लगाने वाले हो, बट ऑब्वियस है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर आपको कुछ अलग सीरीज़ में जाना पड़ता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर कभी जब भी हमें टाइम मिलेगा। लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं अबाउट द कूपर सीरीज़। जो कूपर सीरीज़ है उसके अंदर ये टोटल 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले एंट्री लेवल है, यानी कि यहाँ से दाहुआ की शुरुआत हो जाती है कि आप बहुत ही कम प्राइस, अगर आपका बजट है तो भी आप दाहुआ के प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा OEM लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जो चाइनीज़ कैमराज होते हैं आपने बहुत सारे मार्केट के अंदर देखे होंगे। तो आप एक अच्छी ब्रांड के साथ में काम करके बहुत ही लो कॉस्ट वाले कैमराज भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर एंट्री लेवल है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है। और तीसरा है यहाँ पर आपको कि इस कूपर सीरीज के अंदर आपको 1 मेगापिक्सल तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में 2 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के भी जो कैमराज हैं वो आपको इस कूपर सीरीज के अंदर मिल जाते हैं। अभी ये जो कूपर सीरीज है उसके अंदर टोटल ये 3 रिजोल्यूशन चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला 720p मतलब कि 1 मेगापिक्सल, जिसको A11 सीरीज भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको 1 मेगापिक्सल और 2.8 mm और 3.6 mm के फिक्स लेंस वाले आपको यहाँ पर कैमरा
एज डॉम और बुलेट में आपको मिलेंगे A21 है जो 1080p मतलब 2 मेगापिक्सल के कैमराज आपको यहां पर मिल जाते हैं। कूपर में ही आपको वेरी फोकल कैमराज भी आपको मिल जाते हैं जो मोटराइज्ड होते हैं, और इसके बाद में आपको अलग अलग लेंस मिल जाते हैं जैसे कि 2.8 mm, 3.6 mm, इवन इसके अंदर आपको अगर 6 mm की रिक्वायरमेंट है तो 6 mm के कैमराज आपको मिल जाएंगे। और जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड चल रहा है मतलब मार्केट के अंदर, जैसे बोलते पहले हम लोग 1 मेगापिक्सल के लिए तरसते थे कि कौन सा 1 मेगापिक्सल आएगा, फिर हम लोगों के लिए 1 मेगापिक्सल बहुत ही कॉमन हो गया, फिर क्या आया कि यार अभी तो 2 मेगापिक्सल। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी कोटेशन बनाते होंगे 2 मेगापिक्सल इज वेरी कॉमन, तो आप 2 मेगापिक्सल का मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर 5 मेगापिक्सल की। सो कूपर सीरीज के अंदर बहुत ही कम प्राइस रेंज के अंदर आपको यहां पर 5 मेगापिक्सल के कैमरास भी मिल जाते हैं। 2.8 mm, 3.6 mm और 6 mm। ये लेंस का फीचर्स क्या होता है, ये क्यों मैं 2.8 mm बार बार बोल रहा हूं, क्यों 3.6 mm बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअली अगर इसके बारे में कंप्लीट अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं, आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। लेंसेज के बारे में मैंने बताया है कि ये लेंसेज आपको कहां पर हेल्प करते हैं। इसके बाद में आपको 5 मेगापिक्सल के अंदर ये जो कैमरा है कूपर सीरीज के अंदर 25 से लेकर 30 FPS पर काम कर लेता है। अगर आपका जो DVR है वो सपोर्ट करता है 25 की फ्रेम रेट को 5 मेगापिक्सल में, तो आप ये कैमरा लगाकर आप यहां पर लगा सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। और एक और चीज़ कि जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो आप मुझे अभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जो आउटपुट देख रहे हैं, दैट इज द 16:9 का जो रेशियो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। रेगुलर जितने भी कैमराज आप देखते हैं कई बार बहुत सारी ब्रांड के, उसके अंदर का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो होता है 4:3, लेकिन यहां पर आपको जो एस्पेक्ट रेशियो दाहुआ के अंदर मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, दैट इज द 16:9, जो कि कैमरा की क्लियरिटी, आपका जो विजन है देखने का, आपका जो एलईडी का जो कॉम्पेटिबिलिटी है यहां पर आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं लाइट सीरीज के बारे में, जो कि कूपर सीरीज से थोड़ी सी ऊपर आती है। नो डाउट इसके अंदर आपका हार्डवेयर बेटर आएगा, इसके साथ साथ में प्राइस भी थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी आपको कूपर सीरीज से बेटर आपको मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर अभी हमारे पास में 2 मेगापिक्सल मतलब 1080 से ही ये कैमरा शुरू होते हैं। अगर लाइट सीरीज की बात करूंगा तो आपको अगर 1 मेगापिक्सल चाहिए तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल मिलेंगे, जिसके अंदर आपने एक मॉडल सुना होगा 1220 SP मॉडल टाइप, राइट। तो बस यही जो सीरीज है जो बेटर होती है वो है यहाँ पर। तो आपको नॉर्मल सीरीज में 1220 मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 2.7 से 12 mm तक आपको वेरी फोकल मोटराइज लेंस यहाँ पर मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के लेंसेज आपको मिल जाते हैं, साथ में 8 mm और इसके अंदर एड ऑन हो गया है 2D DNR और DWDR। WDR क्या होता है, DWDR क्या होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करिए, जाके देखिएगा। और यहाँ पर आपको डिजिटल WDR आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करें तो आज की तारीख में एक और चीज़ चल रही है, दैट इज़ द फुल कलर, राइट। जैसे कि IR होता है तो क्या होता है कि रात के टाइम पर अगर बिल्कुल लाइट डाउन हो जाए तो आपका ब्लैक एंड वाइट विजन हो जाता है, लेकिन आपको अगर वार्म लाइट मिल जाए किसी कैमरे में और IR ना हो तो अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब कि लोगों को रात में भी कलर देखना है, तो इसके लिए यहाँ पर 1239 फुल कलर सीरीज के कैमराज हैं और एक आप देखेंगे 1209 फुल कलर कैमराज हैं। अब ये दोनों हैं और ये जो है 1209 फुल कलर सीरीज ये सबसे ज़्यादा अभी चल रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये देखिए, 2 मेगापिक्सल के फुल कलर कैमराज हैं, लेकिन अगर आपको ट्रू WDR चाहिए तो आपको ये वाला सीरीज है वो लेनी पड़ेगी। इसकी चिप भी अलग होती है, तो इसकी जो क्वालिटी है सिर्फ WDR ही नहीं और भी बहुत सारे हार्डवेयर का जो है वो बेटर है, तो आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। और उसके अंदर आपको डिजिटल WDR मिलेगा। डिपेंड करता है क्लाइंट का बजट और उसकी रिक्वायरमेंट। मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, क्लाइंट का बजट कितना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये दोनों आप मैच कर लेती हो, बजट और रिक्वायरमेंट को, तो आप आपके क्लाइंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा निकाल सकते हो। अब यहां पर 5 मेगापिक्सल भी मिलता है, बट ऑब्वियस है। सो 5 मेगापिक्सल के अंदर आपको 1501 सीरीज और इसके अंदर आपको एस्पेक्ट रेशियो जो मैंने आपको बताया था, जो आउटपुट है वो 16:9 का 5 MP का स्टारलाइट कैमरा आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। 5 मेगापिक्सल में स्टारलाइट यानी कि थम्सअप है यहां पर कि स्टारलाइट, पता है ना स्टारलाइट क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, रेगुलर देखा करिए, इन सब फीचर्स के बारे में मैं डिटेल में बताता रहता हूं। मतलब स्टारलाइट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर लो लाइट में भी आपको कलर देने की कोशिश करता है, राइट, कि आपको जो विजन है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, 0 लक्स अगर हो गया
तो वहाँ पर नो डाउट ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। लेकिन अगर जितनी लाइट डाउन होगी तो भी आपको यहाँ पर कलर विजन देने की कोशिश करेगा। इसके बाद में 2D DNR है, DWDR है, मोटराइज लेंस, और ये तो है ही है। सो यहाँ पर एक और चीज़ ये देखिएगा, रेड के अंदर न्यू क्विक टू इंस्टॉल केसेस यहाँ पर दिया है। ये क्या है एक्चुअली? अब इसके बारे में अगर समझे तो आपने कई बार जब इंस्टॉलेशन करते हैं, आपने जब कूपर सीरीज इंस्टॉल करी होगी, तो क्या होता है कि जब आप कैमरा को माउंट करते हैं सीलिंग के ऊपर तो आपको कैमरा के बोल के साथ में उसको लगाना होता है। कई बार अगर आपकी थोड़ी सी चूक हुई तो कैमरा नीचे गिर के डैमेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्विक इंस्टॉल केस है, इसके अंदर होता है कि इसका जो बेस होता है कैमरे का, पहले आप उसको माउंट कर लो और इसके बाद में कैमरा उसके ऊपर लगाओ, जब वो अच्छे से लग जाए। तो ये जो एक एड ऑन चीज़ है, हम जैसे इंस्टॉलर्स के लिए, जो लोग सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ इस लाइट सीरीज़ के अंदर इन लोगों ने इंक्लूड करी है। इसके बाद में आपके पास में 1509 फुल कलर सीरीज़ मिल जाती है, जिसके अंदर फुल कलर भी है और कुछ लेंसेज हैं। 1509 है फुल कलर ऑडियो सीरीज़। अब क्या है, पहले हम लोग ऑडियो किट लगाया करते थे, राइट, कि हमें जब भी कहीं पे ऑडियो चाहिए तो ऑडियो किट अलग से लगाओ, और उसके साथ साथ में जो आपका डीवीआर है वो भी कितने ऑडियो को सपोर्ट करता है वैसा वाला लो। लेकिन अभी जो कोएक्सियल टेक्नोलॉजी है, मतलब कि HD CVI टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आप सेम केबल के ऊपर वीडियो के साथ में ऑडियो भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ऑडियो लगाना है तो आप सब चैनल पे ऑडियो देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको फुल कलर के अंदर अगर आपको ऑडियो चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल की रेंज में आपको मिल जाएगा। और अभी एक जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ द 8 मेगापिक्सल। सो 8 मेगापिक्सल बी की भी इंक्वायरीज जो है वो काफ़ी सारी जनरेट हो रही है। मेरे खुद के कमेंट बॉक्स काफ़ी सारे भरे हुए हैं कि सर 8 मेगापिक्सल का कैमरा कौन से ब्रांड में आता है या फिर कौन सा मॉडल है। तो जी हाँ, यहाँ पर 1801 4K सीरीज कैमरा भी इसको बोल सकते हैं। सो ये आपको ट्रू WDR के साथ में आता है। ये जो है 120 dB जो लिखा है, दैट इज़ द ट्रू WDR। 3D DNR है इसके अंदर, यानी कि आपका डिजिटल नॉइज रिडक्शन जो है वो 3D है, 3 की सीरीज है। जैसे 2D होता है वैसे ये 3D है। मोटराइज लेंस आपको मिल जाता है और फिक्स लेंसेज के अंदर भी आपको यहाँ पर सीरीज देखने के लिए मिलती है। सो दोस्तों, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ 2 मेगापिक्सल के कूपर सीरीज के मैं कैमरे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2MP HD CVI की कूपर सीरीज के ये कुछ कैमराज हैं। अब ये जो मॉडल है, दिस इज द वेरी वेल पॉपुलर मॉडल्स DH-HSE B181P। अब ये 2 मेगापिक्सल का HD CVI बुलेट कैमरा है। इसके अंदर इतने लेंसेज मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने जो स्पेक्स के ऊपर वीडियोस बनाया है, जो डेटा शीट आती है वो आपको ज़रूर रेफर करनी चाहिए। किस तरह से डेटा शीट को पढ़ते हैं उसके लिए मैंने 2 अलग अलग वीडियोस बनाए, आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। ये है हमारे पास में एक बुलेट कैमरा, ये है हमारे पास में टर्रेट कैमरा जिसको बोलते हैं। टर्रेट क्या होता है, डोम क्या होता है, इसके बारे में भी अभी आपको बताने वाला हूँ। और ये जो 2 कैमराज है, दैट इज विद मेटल केसिंग। ये प्लास्टिक केसिंग है, मतलब ये प्लास्टिक बॉडी है, और ये आपके पास में जो मिलती है वो मेटल केसिंग है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर कॉमनली देख पा रहे होंगे कि वो IP67 है, ये जो बुलेट है, ठीक है। ये जो है वो इंडोर कैमरा है, इसको IP66 65 कुछ नहीं बोल सकते। ये जो कैमरा है वो IP67 है। लेकिन यहाँ पर एक और मेटल बॉडी का डॉम कैमरा है, लेकिन फिर भी आप इसको एज अ आउटडोर लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ ये IP67 है। अब ये देखिए हमारे पास में एक ये डॉम कैमरा है, ये वाला हमारे पास में एक डॉम कैमरा, और एक हमारे पास में है ये एक बुलेट कैमरा। सो अगर कैमरा अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो बहुत ही हल्के से कैमराज हैं, प्लास्टिक बॉडी वाले कैमराज हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ चेंजेस जो मुझे खुद को भी इतने अच्छे से नहीं पता थे। जैसे कि अभी जितने भी कैमराज आ रहे हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ऊपर की तरफ में आपका ब्लैक कलर का ग्लास होता है। पहले क्या आता था जिसके अंदर से हमको LEDs दिखाई देती थी। अब इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको ब्लैक किया गया। आपने देखा होगा कि अक्सर रात के टाइम पर इस कैमरा के सामने कोई टॉर्च लगा दे या फिर कोई मोबाइल का जो फ्लैशलाइट होता है वो चालू कर देता है, तो वहाँ पर जो पूरा कैमरा है वो लाइटिंग से भर जाता है, ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता इजीली। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का ग्लास लगाया है उसकी वजह से ये तो नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली विजन आपको अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जो पहले रिजल्ट आता था उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये ब्लैक है तो जो आपका जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो अंदर की तरफ जाने में टाइम लगेगा और लेंस के सामने आने में भी टाइम लगेगा। और ये जो कैमरा है वो टर्रेट कैमरा है जिसको बोलते हैं, पहले डॉम होते थे। अब डॉम और टर्रेट में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सो अभी मेरे पास में यहाँ पर एक डॉम कैमरा भी है और एक ये टर्रेट कैमरा भी है। अब ये देखिए आपके पास में यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आएगी।
यहाँ पर ये जो आपका लेंस है वो एकदम सरफेस से टच करके है, और हम अगर डॉम को उठाते हैं तो यहाँ का जो लेंस है वो इस ग्लास के पीछे के एंड पे, और ऊपर एक ब्लैक कलर की रिंग यहाँ पर लगी हुई है। अब इससे फ़र्क ये पड़ता है जो इसका एफओवी है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू। आपने पहले वाले कैमरास के अंदर देखा होगा अक्सर कि अगर पहले आपने एक टर्म सुना होगा 1/4 1/3 आता था। 1/4 होता था वो क्या होता था कि उसका जो एरिया एफओवी है वो कम होता था, और जो 1/3 होता था उसका लार्जर होता था। लेकिन अभी ये टर्मिनोलॉजी है वो मैंने डेटा शीट पे देखने में बहुत रेयरली आती है। यहाँ पे टर्रेट टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि ये लेंस बाहर होने की वजह से आपका जो एफओवी है वो बढ़ जाता है, मतलब कि आपको जो विजन दिखाई देता है वो काफ़ी वाइड एंगल आपको यहाँ पर विजन देखने के लिए मिलता है। अब ये जो डॉम है वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है। एक और चीज़ यहाँ पर कि आपको डॉम के अंदर बहुत सारी एलईडीज दिखने के लिए मिलती है, लेकिन ये जो अभी आता है स्मार्ट आईआर के साथ में, इसमें सिर्फ एक सिंगल एलईडी होती है, और उसकी वजह से भी जो रिजल्ट्स हैं नाइट के वो काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। अब ये जो कूपर सीरीज के कैमराज है उसके अंदर ये 3 चीज़ें जो नीचे लिखी हुई है दैट इज़ अ वेरी कॉमन, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो इसके अंदर 30 FPS के ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब इसका हर एक कैमरा 30 FPS की फ्रेम को सपोर्ट करता है @ 1080p। यहाँ पर P क्लियरली लिखा गया है। अब P क्या होता है और N क्या होता है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है कि ये जो 1080p एंड 1080n एक्चुअल नहीं पता है, वीडियो देखिएगा काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको। ये 4-in-1 स्विचेबल कैमराज हैं, मतलब ये जो कैमराज मैंने आपको कूपर सीरीज के अंदर भी बताया वो HD TVI भी सपोर्ट करता है, HD CVI भी सपोर्ट करता है, AHD भी सपोर्ट करता है आपका, और CVBS। अगर आपके पास में कोई पुराना DVR हो, एनालॉग कैमरा चलाना हो उसके ऊपर, तो भी आपका ये कैमरा आराम से चल जाएगा। नाइट विजन यहाँ पर हर एक के अंदर आपको 20 मीटर का मिल जाता है, दैट इज़ द डिटेक्शन कि नाइट विजन के अंदर आप आराम से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ कंपटीटर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कंपटीटर्स क्या होता है कि एक ये हमारे पास में कुछ दाहुआ जो हमने थोड़ा सा, अगर मैं दाहुआ के लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसी ब्रांड के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हमें एड ऑन मिलता है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर दाहुआ के बारे में बात करें तो इनकी जो कूपर सीरीज है, और जो कंपटीशन में अगर हमारे पास में अगर हिकविजन को ही ले लें, चलिए नॉर्मली एग्जाम्पल, तो उनकी इको सीरीज आती है क्योंकि दोनों एंट्री लेवल के कैमराज हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए रिजोल्यूशन 1080p क्लियरली मेंशन्ड है, डेटा शीट पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको 1080p मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पर मैं देखिए थर्ड पे है हमारे पास में इमेज सेंसर की बात करें तो दाहुआ के अंदर आपको 1/2.7 इंच का CMOS सेंसर मिलेगा, यहाँ पर डेटा शीट में मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे ये वेरी मच क्लियर है कि आप कौन सा सेंसर यूज़ करने वाले कूपर के अंदर। 4-in-1 मोड जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इको सीरीज के अंदर ये सिर्फ इको के जो DVR होते हैं इनके उसी में सपोर्ट करते हैं, बाकी किसी में इसके कैमरा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंगल ऑफ व्यू जिसके बारे में बात कर रहा था वो है यहाँ पर, अगर 3.6 mm का लेंस लेते हैं तो आपको 82 डिग्री का वाइड एंगल मिलता है, और अगर आप 2.8 का लेते हैं तो 100 डिग्री तक चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होता है। जब ऑफिस छोटी होती है वहाँ पर भी आप लगाओगे तो आपको जो फील्ड ऑफ व्यू है काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ओनली 70 डिग्री के आसपास, 71 डिग्री के आसपास का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। अगर मैं IP प्रोटेक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो ये IP67 आते हैं, मतलब बुलेट कैमरास के अंदर, और यहाँ पर आपको IP66 मिलता है। अब ये इंक्रीज प्रोटेक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, ये दोनों डिजिट के बारे में आई बटन में दे रहा हूँ, जाके देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि IP66 क्यों बोलते हैं, IP67 क्यों बोलते हैं। सो उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर स्टार्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कूपर के जो सीरीज़ के जो कैमराज हैं वो यहाँ पर हमें बेटर मिलते हैं। सो अभी हम लोग अभी बात करते हैं कूपर के 5 मेगापिक्सल की जो कैमराज हैं A51 की जो सीरीज़ है उसके बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमनली देख रहे होंगे, जो मैंने पहले बताया था उसके अंदर भी क्या था कि प्लास्टिक और मेटल। तो यहाँ पर भी आपको डॉम अगर प्लास्टिक में चाहिए तो भी मिल जाता है, मेटल में चाहिए तो भी मिल जाता है। सेम एज इट इज़ विद बुलेट के साथ में भी है, प्लास्टिक में चाहिए तो भी मिलेगा और आपको मेटल में चाहिए तो भी मिलेगा। अगर दोनों का वेरिएशन बताऊं तो बट ऑब्वियस है, अगर दोनों मटेरियल को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो मेटल से थोड़ी सी कम होगी, बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की सवाल है। तो यहाँ पर आपके जो भी बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप कैमरे का सिलेक्शन कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का आपको HD CVA बुलेट कैमरा मिलता है,
दो तरह के लेंस है, IP67 है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ही है, बस ये मेटल के अंदर मिलेगा। इनके अंदर ये जो तीन चीज़ें हैं वो यहाँ पर वेरी मच कॉमन। यहाँ पर आप देखेंगे 5 मेगापिक्सल का है, फिर भी 25 के FPS पे आपका ये जो कैमरा है वो काम कर लेता है। मेन एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे बहुत पसंद आती है दाहुआ के साथ में वो ये है कि आपको जो वीडियो आउटपुट है, जो एस्पेक्ट रेशो है, जो आउटपुट निकलता है वो 16:9 का निकलता है, जो बाकी कैमरास के अंदर हमें इजीली जो एंट्री लेवल है उसमें तो नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एंट्री लेवल में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। 4-in-1 स्विचेबल, चारों टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पर चल जाएगी। नाइट विजन की रेंज इसमें भी 20 मीटर है। अगर मैं फिजिकल कैमरास की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों कैमरा अवेलेबल हैं। सो ये है हमारे पास में 5 मेगापिक्सल का कूपर सीरीज का कैमरा। जो 2 मेगापिक्सल का हमने जो लिया था सेम टू सेम वैसा ही दिखता है यहाँ पर, और काफ़ी प्यारा सा लुक है। सेम ब्लैक कलर की इसका जो है उसके साथ में आता है, जो ग्लास है उसके साथ में। और अगर मैं डॉम के बारे में बात करूँ तो डॉम भी बहुत ही नॉर्मल सा है। सो ये है हमारे पास में डॉम एक जैसा। काफ़ी अच्छे कैमराज और काफ़ी स्मॉल से कैमराज हैं जो लुक भी आपके घर पे अच्छा सा देंगे, आपके ऑफिस में अगर कहीं पे भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा सा लुक निकल के आता है। सो दिस इज़ द अवर 5 मेगापिक्सल कैमराज। सो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कूपर के 5 मेगापिक्सल के अंदर आपको ऑडियो वाले कैमराज भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि हाइफन के बाद में ए लगा हुआ है। ए स्टैंड फॉर द ऑडियो। यहाँ पर भी सेम टू सेम है। जो 5 मेगापिक्सल में आपको विद ऑडियो, जो आजकल ये प्रचलन में है कि आप ऑडियो वाले कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। और लेकिन यहाँ पर आपको बिल्ट इन माइक एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो दोनों जो कैमराज हैं वो कुछ नॉर्मल इसी तरह से दिखाई देते हैं, और बस ये ऑडियो वाले कैमरा है तो आपको बहुत इजीली समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर ऑडियो है या नहीं है। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई जगह पर रिक्वायरमेंट होती है कि भाई दिखना नहीं चाहिए माइक लगा हुआ है। तो अभी ये जो कैमराज आ रहे हैं वो काफ़ी इसी तरह के हैं कि किसी को पता नहीं चलता कि कैमरा के अंदर ऑडियो लगा है या नहीं लगा है। सो अभी चलिए, अब इतना सब कुछ देख लिया है तो कंपटीशन भी देख ही लेते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग कंपटीशन करते हैं सेम एज इट इज़ विद द हिकविजन के साथ में। दाहुआ का मॉडल नंबर ये है DH HSE B1 A5 1P, और इस तरह से काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल है। यहाँ पर इनकी जो सीरीज़ आती है वो है TPFS के नाम से आती है हिकविजन की। रिजोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रिजोल्यूशन यहाँ पर 5 मेगापिक्सल के अंदर 2880 हॉरिजेंटल और 1620 वर्टिकल। ये क्या हुआ आपको पता है, मैंने वीडियोस बनाए ऑलरेडी। तो ये पिक्सल्स है, ओके, और ये भी पिक्सल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है उसके अंदर आपके 2880 पिक्सल मिल जाएंगे, और ऊपर से लेके नीचे तक 1620 पिक्सल मिल जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपके पास में आउटपुट आएगा वो काफ़ी बेटर होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका मिलता है हॉरिजेंटल में 2560 और यहाँ पर मिलता है वर्टिकल में 1944। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं देखें तो सेम जैसा ही है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा फ्रेम रेट में। ये 25 FPS सपोर्ट करता है, ये 20 FPS सपोर्ट करता है। इमेज सेंसर की बात करें तो 1/2.7 इंच का सीमो सेंसर है। हिकविजन नहीं बता रहा है भाई, उनका कुछ शायद कुछ होगा मोनोपोली वाला, तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो दाहुआ ने तो क्लियर मेंशन किया है व्हाट दे आर यूजिंग। एंगल ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 88 डिग्री मिलता है 3.6 mm लेंस के साथ में, और यहाँ पर आपको 80 डिग्री मिलता है 3.6 mm। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में आ जाते हैं। वीडियो आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जो है 16:9 है और यहाँ पर इनका वो नहीं है। तो अगर इसमें भी अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखें तो दाहुआ के जो प्रोडक्ट हैं उसके जो फीचर्स है वो हमें थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पॉपुलर सीरीज जिसके लिए दाहुआ जाना जाता है, दैट इज़ द लाइट सीरीज। 1220 SP और RP मॉडल ने पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा के रखा था, और आज भी वो मॉडल इतने पुराने होने के बाद भी चल रहे हैं और वो बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये है हमारे पास में कुछ 1220 सीरीज़ के मॉडल्स। सो अभी हमारे पास में यहाँ पर टोटल 4 मॉडल सेम एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया था। RP यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर भी RP है, ये SP है और ये भी SP है। सो यहाँ पर आपको जो मिलता है कहीं ना कहीं 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, नाइट विजन 20 मीटर, IP67
प्लास्टिक और ये वाले मेटल। सो ये जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ें जिसको मानी जाती है, एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने सेट किया है यहाँ पर इन दोनों मॉडल को लेकर। सो अभी हम लोग ये टोटल 3 फीचर्स के बारे में बात करें जो ये जो चारों कैमराज है उसके अंदर कॉमन है, दैट इज द मैक्सिमम 30 FPS पे ये कैमरा रिकॉर्ड करता है 1080 रिजोल्यूशन के लिए। 4-in-1 स्विचेबल, दैट इज द वेरी कॉमन थिंग इन द दावा कि इनके जितने भी कैमराज आ रहे हैं, चाहे वो हमारी कूपर सीरीज हो चाहे हमारी लाइट सीरीज हो, उसके अंदर ये चारों मोड सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको 2.8 mm, 3.6 mm और 6 mm के फिक्स लेंस वाले कैमरा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी कंपटीशन के बारे में, क्योंकि कंपटीशन को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारा काम है, हम एज अ CCTV वेंडर्स हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांड कितने अच्छे फीचर्स वाले कैमरा बना रही है। ये वाली ब्रांड क्या कर रही है और दूसरी वाली ब्रांड क्या कर रही है और तीसरी वाली ब्रांड क्या कर रही है। पता होने के बाद में ही डिसीजन लेना है कि हमें कौन सी ब्रांड के साथ में कौन सा मॉडल नंबर लेना है। सो यहाँ पर मैं दावा और हिकविजन, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, तो इन्हीं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भी जो सवाल होते हैं वो इन्हीं 2 ब्रांड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा होते हैं। सो मॉडल नंबर यहाँ पर ये 1220 RPSP मॉडल्स हैं, यहाँ पर ITPF के नाम से आता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों के अंदर 1080p रिजोल्यूशन हमको मिलता है। इमेज सेंसर की बात करें तो 1/2.7 सीमो सेंसर है, इनकी डेटा शीट मेंशन नहीं है। अगर एंगल ऑफ व्यू की बात करें यहाँ पर तो 87 डिग्री आपको मिल जाता है 3.6 mm लेंस में, और यहाँ पर 79 डिग्री मिलता है अप्रॉक्स 3.6 mm के अंदर। यहाँ पर मिनिमम इल्यूमिनेशन आया है। अब ये कुछ नया है जो हमने पहले बात नहीं करी थी। अगर मैं दावा की बात करूँ तो 0.008 लक्स पर यहाँ पर ये कैमरा परफॉर्म करता है, विथ कलर आपको दे देगा। यानी कि अगर आपका जो लाइट है, लाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए लक्स लेवल पे, तो वो जाकर एक बार देख लीजिएगा, आई बटन दे रहा हूँ। अब 0.008 मतलब बहुत ही लो लाइट हुई। इस लो लाइट पर इस कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आपको कलर विजन देगा। और यहाँ पर आप देखिए 0 लक्स लिखा है। 0 लक्स मतलब एकदम डार्क नाइट, जहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, वहाँ पर ऑटोमेटिकली IR ऑन कर देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 0.01 लक्स पे ही ये कलर देगा। यहाँ पर बहुत लंबा वेरिएशन है लक्स के अंदर, और इसके बाद में 0 लक्स पे IR ऑन हो जाता है। तो अगर इस फीचर में भी बात करें तो दावा की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी, इनका जो हार्डवेयर है वो बेटर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब ये जो प्रोडक्ट है जो मैं ये स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, दैट इज द न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट। जैसे कि 1220 आता था, दैट इज अ वेरी वेल पॉपुलर मॉडल नंबर जो आज भी कंटिन्यू है। अब इन्होंने 1221 सीरीज के अंदर एक और नया मॉडल लॉन्च किया है। एक्चुअली उसके अंदर आपको 1221, ये जो 1220 लिखा था और ये 1221 है। अब जो 0 है उसके अंदर उनका नॉर्मल, और जैसे ही 1 आ गया मतलब ये कुछ और एड ऑन कर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर उनका पूरा नंबरिंग रूल वाला है। अगर ये नंबरिंग रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं आप डिटेल में, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कमेंट सेक्शन में मुझे अगर कमेंट करते हैं, ज़्यादा कमेंट आते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन वरना ये वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको WDR एंड स्टारलाइट, ये 2 चीज़ें आपको एड ऑन मिलने वाली है। सो यहाँ पर जो मॉडल नंबर है वो आता है आपका HDW 1221 RP, और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये बुलेट कैमरा है, IP67 है। ये IP67 नहीं है। इसमें हमें टोटल ये 5 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है इस सीरीज़ के अंदर। 30 FPS पर ये कैमरा 1080p रिकॉर्ड कर लेता है। WDR, ट्रू WDR आपको यहाँ पर मिलता है देखने के लिए, और स्टार लाइट भी देखने के लिए मिलता है। मतलब कि ये जो कैमरा है लो लाइट पर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। 4-in-1 स्विचेबल है, MM लेंस फिक्स है इनका, नाइट विजन 30 मीटर यहाँ पर हो गया। पहले अभी तक जितने भी कैमराज हमने देखे थे वो सब 20 मीटर पे थे। अभी यहाँ पर आपका जो IR है वो 30 मीटर है, और प्लास्टिक केसिंग के साथ में आते हैं। कंपटीशन अगर हम लोग यहाँ पर करें तो दावा कि ये जो 2 मॉडल है जो लेटेस्ट वाले, उनका ITPF के सीरीज में आता है। 1/2.7 इंच का 2 MP का सीमो सेंसर है। यहाँ पर ये लोग क्लियर कर रहे हैं अभी कि 2 MP का सीमो सेंसर यहाँ पर दे रहे हैं। इसके पहले की जो इनकी इको सीरीज थी या फिर पहले के कैमरा से, उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं था, बट यहाँ से इन लोगों ने मेंशन करना शुरू किया है। लेंस की बारे में बात करें तो आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ लेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों के अंदर। मिनिमम इल्यूमिनेशन की यहाँ पर बात करें तो दावा के अंदर आपको 0.008 लक्स के ऊपर आपको मिल जाता है कलर, जो आपका पिक्चर है वो मिल जाती है। यहाँ पर 0.005 पर आपको कलर पिक्चर मिलती है, और 0 पे बट ऑब्वियस है यहाँ पर आपको IR पे ब्लैक एंड वाइट ऑन हो जाएगा।
WDR की बात करें तो ट्रू WDR 130 dB का यहाँ पर आपको ट्रू WDR मिलता है विद स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर आपको मिलता है 120 dB विद XIR टेक्नोलॉजी, जो कि स्टारलाइट से थोड़ा सा डाउन है। फील्ड ऑफ व्यू की बात करें 3.6 mm हॉरिजॉन्टल 84 डिग्री है, यहाँ पर आपको 82 डिग्री मिलता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा सिमिलर है। वीडियो फ्रेम की अगर बात करें यहाँ पर 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है, हिकविजन आपका 25 FPS पे रिकॉर्ड करेगा। पावर कंजप्शन की बात करें, देखो ये एक नया पॉइंट, हमेशा जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमारे पास में कुछ एड ऑन फीचर्स हमें पता चलता जा रहा है। अब यहाँ पर पावर का कंसेप्ट आ गया। पावर का कंसेप्ट क्या है कि आपका 12 वोल्ट पे कैमरा चलता है, वो सबको पता है। अगर इस 12 वोल्ट के अंदर प्लस माइनस 30% करंट हो गया कोई भी रीजन से, या तो प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए, तो यहाँ पर ये जो कैमरा है वो वर्क कर लेगा। और उसके साथ साथ में इसका जो कंजप्शन है, जब भी ये कंजप्शन वाला क्या हो गया कि कंजप्शन आपको कब काम आता है, जब आपको ये कैलकुलेट करना हो कि आपको इन्वर्टर लगाना है या फिर यूपीएस लगाना है, तो आपका पावर कंजप्शन कितना होगा और कितने टाइम का आपको बैकअप मिलेगा, तो वहाँ पर ये W का रोल आएगा। तो यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेट 3 वॉट यहाँ पर कंजप्शन मिलता है। अगर हिकविजन की बात करूँ तो 12 वोल्ट की VDC और 25% का प्लस माइनस चलाता है, और मैक्सिमम इसका जो आता है जो कंजप्शन है वो 4.6 है। सो अगर आप यहाँ पर यूपीएस या इन्वर्टर लगाओगे तो इनका जो पावर कंजप्शन है हिकविजन का वो ज़्यादा है, दाहुआ का पावर कंजप्शन यहाँ पर आपको कम देखने के लिए मिलता है। सो वापस से अगर हम दोनों का कंपेयर करें ओवरऑल, अगर आपको नंबर देना हो तो दाहुआ के जो प्रोडक्ट है वो हमें अगेन हिकविजन से थोड़ा सा बेटर नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं, ये हो गए हमारी सब कैमरा की रेंज हो गई, और अब हम बात करते हैं AI XVR के बारे में। अब ये AI क्या है, ये XVR क्या है, और कूपर सीरीज के AI XVR अवेलेबल है। मतलब आप खुद सोचिए कि जो एंट्री लेवल के जो यहाँ पर DVR आते हैं, एंट्री लेवल के DVR की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी जो कूपर सीरीज है दाहुआ की अगर बात करें तो उस पर AI बेस्ड XVRs आ रहा है, जहां पर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि नॉर्मल हम लोग DVR देते हैं, लेकिन यहां पर ये AI प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन में अगेन दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा किस तरह के फंक्शंस होते हैं। सो अगर यहां पर हम बात करें तो जो अभी XVR पे जो फोकस किया जा रहा है वो यहां पर 2 पॉइंट है। एक है आपके पास में SMD और एक है AI। तो SMD के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन प्लस, जिसके ऊपर 2 चीज़ें, हमें कभी भी रिकॉर्डिंग देखनी होती है तो क्या देखते हैं हम लोग, 2 चीज़ें देखते हैं, या तो हम किसी ह्यूमन को देखते हैं या फिर कोई व्हीकल को आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही ईजी हो गया है सर्च करना कि जिस भी फ्रेम में अगर कोई ह्यूमन है तो अगर आप ह्यूमन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ ह्यूमन वाली फ्रेम दिखाई देगी जिसके अंदर भी जो मैन है वो इन्वॉल्व है। और अगर हम व्हीकल को सर्च करना चाहते हैं तो जस्ट व्हीकल पे टिक करेंगे तो सिर्फ व्हीकल जिसमें है वो ही हमारे पास में सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे। और दूसरा है AI कोडिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। एक्चुअली ये आने की वजह से क्या हो गया कि ये AI कैसे काम करती है उसके बारे में समझते हैं। आप अभी ये जो फ्रेम देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें कोई भी फुटेज के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखना होता है, या तो हमें मैन देखना होता है या फिर हमें कोई व्हीकल देखना होता है। तो AI कोडिंग ने क्या कर दिया कि जब भी एक पूरी फ्रेम होती है तो फ्रेम में अगर वहाँ पर ह्यूमन है तो वो पूरी अपनी एनर्जी वहाँ पर लगा देगा, और जो बाकी इसके पीछे की कोई चीज़ें, फॉर एग्जांपल कोई पत्ते आ रहे हैं, कोई फूल आ रहे हैं, कोई पेड़ पौधे आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। फोकस किया जाएगा ओनली ह्यूमन के ऊपर या फिर व्हीकल के ऊपर, और उस वजह से स्टोरेज काफ़ी बच जाता है क्योंकि, और जो रिजल्ट्स हैं वो हमें काफ़ी शार्पनेस के साथ में नज़र आते हैं। यानी कि आप अगर H.265 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो ह्यूमन है वो थोड़ा सा ब्लरी, अगर उसको जूम करेंगे थोड़ा सा ब्लरी दिखाई देगा, लेकिन AI कोडिंग की वजह से उसकी शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी। सेम एज इट इज़ विद द नंबर प्लेट। अगर व्हीकल के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर आपका नंबर प्लेट काफ़ी अच्छे से बेटर, यानी कि H.265 से काफी बेटर दिखाई देगी अगर आपका वो कैमरा AI कोडिंग पर है तो। सो अगर XVR के अंदर हमारे पास में यहां पर आ रहे हैं, ये टोटल 3 मॉडल हैं जिसके अंदर आपको 4 चैनल, 8 चैनल एंड 16 चैनल, ये 4 है, ये 8 है और 16 है, और पीछे आई लगने की वजह से ये आर्टिफिशियल सीरीज आपका बन जाता है। अगर हम इसके बारे में नॉर्मल फीचर्स के बारे में बात करें तो 2 मेगापिक्सल के HDCVI कैमरा यहां पर सपोर्ट कर जाते हैं। इसके बाद में आपका 1080n रिजोल्यूशन पे आप
रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इनकोडिंग है, और 720p पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सपोर्ट 1 SATA को सपोर्ट करता है। मेटल के अंदर आता है, सबसे मेन चीज़ है, काफ़ी सारी जो ब्रांड्स है उसके अंदर इस रेंज के अंदर आपको प्लास्टिक देती है, यहाँ पर आपको मेटल में मिल जाता है। AI कोडिंग H.265 प्लस और H.265 ये तीनों कंप्रेशन यहाँ पर सपोर्ट करता है। आपको जिस पे भी शेड्यूल करना है वहाँ पर आप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करवा सकते हो। ड्यूल स्ट्रीम को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट अप टू द 4 and 8 चैनल SMD प्लस फंक्शंस। अब यहाँ पर अगर आपने 4 चैनल का अगर आपने DVR XVR लगाया है तो चारों चैनल पर यहाँ पर आप SMD ऑन कर सकते हैं। अगर आपने 8 चैनल का लगाया है तो उसमें जो 4 चैनल पे आप SMD फंक्शन काम करेगा, और अगर आपने 16 चैनल का लगाया है तो उस पर 8 चैनल पर SMD फंक्शन काम करेगा। AI कोडिंग सभी चैनल पे काम करेगा। अब एक और चीज, जब XVR की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि वो हाइब्रिड DVR आपका कहीं ना कहीं बन जाता है। तो यहाँ पर आपके बाकी सब कैमरास जो एनालॉग HD, AHD, CVBS वो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में IP कैमरा भी चलता है। और यहाँ पर ये जो I सीरीज है इसके अंदर आपके पास में जो 4 चैनल का अगर DVR है तो XVR है तो उसके अंदर आप एक IP कैमरा ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब 4+1 टोटल मिला के अगर आप एक IP कैमरा लगाएं तो 5 कैमरा तक लगा सकते हैं, या फिर 5 IP कैमरा भी आप लगा सकते हैं अप टू 2 मेगापिक्सल के। 8 चैनल के अंदर आप 8+2 कर सकते हैं, और उसके अंदर 16 चैनल के अंदर भी आप 16+2 कर सकते हैं, और उसमें भी आप 6 मेगापिक्सल के कैमरास लगा सकते हैं। इस XVR के अंदर आप सभी चैनल पे ऑडियो वाले कैमरास जो हैं वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जितने भी ऑडियो लगाना चाहो ऑडियो वाला कैमरा लो और लगा दो। अब एक और सीरीज है जो थोड़ा इससे ऊपर है, जिसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट करता है। तो उसके अंदर आपके मॉडल में H लग जाता है, इसके बाद में डैश के बाद में I आता है। तो ये जो मॉडल है उसके अंदर आपके 5 मेगापिक्सल तक सपोर्ट होता है। सो 5 मेगापिक्सल इसमें सपोर्ट करेगा। कौन सी फ्रेम पे क्या सपोर्ट करेगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। सपोर्ट ये 1 SATA को सपोर्ट करता है, मेटल केसिंग के साथ में आता है। सेम AI कोडिंग और ये जो ड्यूल स्ट्रीम है वो सब सपोर्ट करता है। SMD फंक्शन जैसा मैंने आपको पहले बताया था वही सपोर्ट करेगा। कोएक्सियल ऑडियो सभी में ये सपोर्ट करेगा। और IPC में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि जैसा हमने उसके अंदर 4+1 किया था तो यहाँ पर आपका 4+2 हो जाता है। तो एक ही आपके XVR के ऊपर 2 IP कैमरा भी आप लगा सकते हैं। तो एक 4 चैनल के XVR पे आप 6 कैमरा लगा सकते हैं। उसी तरह से 8 पे आप 4 और एड ऑन कर सकते हैं, तो 8+4 मतलब 12 कैमरा तक जा सकते हैं आप। और 16 के अंदर आप 8 कैमरा प्लस कर सकते हैं, मतलब कि 24 कैमरा तक आप जा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कितने मेगापिक्सल का लगा रहे हैं और आपकी बैंडविड्थ क्या हो रही है, तो वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप नॉर्मली कैमरा लगाते हैं तो आप 24 कैमरा तक लगा सकते हैं। SMD प्लस फंक्शन की अगर बारे में बात करें तो एक्यूरेट आपको अलार्म मिल जाता है ह्यूमन और व्हीकल के बारे में। इसके बाद में इजी टू यूज़ है। तो SMD पहले क्या होता था कि जब भी हम लोग कोई मोशन डिटेक्शन को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको DVR में जाओ, फिर उसके अंदर उसके मेनू में जाओ, फिर उसकी सेटिंग में जाके आपको पर्टिकुलर हर एक चैनल के लिए अलग अलग आपको करना पड़ता था। लेकिन अभी ये बहुत ही ईजी हो गया, सिंगल क्लिक से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। उसी तरह से आप मोबाइल की जो DMSS एप्लीकेशन आती है उसके थ्रू आर्मिंग और डिसआर्मिंग कर सकते हैं। क्विक टारगेट सर्च, अगर आपको, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सिर्फ ह्यूमन को अगर आइडेंटिफाइड करना है, उसकी फुटेज चाहिए, तो आप यहाँ पर क्विक टारगेट सर्च कर सकते हैं। अपग्रेडिंग टू MD टू SMD, मतलब पहले मोशन डिटेक्शन आता था ओनली, अब यहाँ पर स्मार्ट मोशन डिटेक्शन आता है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर है अलार्म रिंगटोन कस्टमाइजेशन। तो अगर आपके पास में ऑडियो वाला कैमरा है तो अगर आप जो भी कस्टमाइजेशन वॉइस देना चाहते हैं तो वो ऑडियो वाले कैमरे लगाकर, जो स्पीकर वाले कैमराज होते हैं उसमें आप ऑडियो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई स्टोरेज को लेकर, तो AI कोडिंग ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, 2 मेगापिक्सल के कैमराज है, अगर 8 कैमरा आप लगा रहे हो तो आपको अगर 1 महीने का स्टोरेज चाहिए तो इसके लिए अगर H.264 पे जाएंगे तो हमें 12 TB की हार्ड ड्राइव चाहिए, 12 टेराबाइट की। अगर H.265 कंप्रेशन कर दें तो उसका सीधा 50% हो गया, मतलब 6 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव चाहिए। लेकिन अगर आपके सभी चैनल के ऊपर अगर AI कोडिंग आपने सेलेक्ट कर लिया है तो ओनली 3 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव में ही आपका 1 महीने का रिकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप KBPS में समझ लेते हैं बैंडविड्थ के हिसाब से। तो ये 4 Mbps मतलब 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, 30 FPS पे रिकॉर्ड करूँ
तो 4 Mbps की बैंडविड्थ जाती है। तो यहाँ पर अगर AI कोडिंग यूज करेंगे तो 2 Mbps ही हो जाएगी, यहाँ पर 1 MB, मतलब अप्रॉक्सीमेट 50% जैसा आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो आपको स्टोरेज भी काफी ज्यादा मिलेगा, मतलब सेम हार्ड ड्राइव लेकिन आपके जो बैकअप के डेज हैं वो बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो कंप्लीटली आपने देखा वो था हमारा कंप्लीटली प्रोडक्ट नॉलेज अबाउट द दाहुआ की दाहुआ के अंदर कितनी टाइप की सीरीजेस आती हैं, वो सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर क्या फीचर्स आते हैं, इच एंड एवरीथिंग यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और आपके दिमाग में ये सब चीज बैठी होगी ताकि आप जब भी कोई BOQ प्रिपेयर करते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स का ध्यान रखते हुए इसका सिलेक्शन कर पाए। अगले पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे जितनी भी थियोरेटिकल बात हुई है उसका प्रैक्टिकल, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशंस। जी हां, जहां पर हम लोग एक DVR को लगाएंगे, कैमरा को उसके अंदर लगाएंगे और DVR के और कैमरा के कितने फीचर्स हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे इनेबल और डिसेबल किया जाता है, कैसे उसका यूज किया जा सकता है, इस तरह से कंप्लीटली प्रैक्टिकली बात होने वाली है। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, उसके अंदर जाके कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम अगले पार्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिकल देख पाए, समझ पाए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।